Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So dear students, welcome again to the Alumni Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हमने दो लेक्चर्स में कवर करना था। पहला लेक्चर हमने दे दिया था, हमने कर लिया था। दूसरा लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि बेसिकली वाटर को मीडियम ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंजाइम्स किस तरह एक्वस मीडियम में काम करते हैं, क्यों एंजाइम्स के लिए एक्वस मीडियम ही कंपलसरी है, क्या एंजाइम्स एक्वस मीडियम के अलावा काम नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि वाटर की इंपॉर्टेंस और किन चीजों में है, मतलब मैंने आपसे कहा कि हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किस तरह से मेंटेन। फिर हमने देखा था कि वाटर जो है वो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है प्लांट्स के अंदर। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। आज का जो हमारी हेडिंग्स है वो यहाँ पे लिखी हुई है और उन हेडिंग्स में हम कवर क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसके बाद आयनाइजेशन ऑफ वाटर और प्रोटेक्शन। और ये वो बेसिक हेडिंग्स है जो हमने कवर करनी है और इनके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आप इंशाल्लाह लेक्चर लेने के बाद इस कैपेबल होंगे कि आप जो है ना इन चीजों में फर्क कर सकें। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स काम करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट एंजाइम्स जो काम कर रहे हैं और उन एंजाइम्स को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, एक खास टेम्परेचर चाहिए। जैसे मेरी बॉडी का के एंजाइम्स हैं उनको टेम्परेचर चाहिए 37 से अबव या बिलो हो गए तो जो है ना वो एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन एंजाइम के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। आप देखें, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मरी में जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है। अब वहां पे ठंड है तो वहां का टेम्परेचर कम है, ये हमारी बॉडी का 37 है, तो फिर भी हमारे एंजाइम जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रखा जाता है। और वो 37 रखने में किसका रोल है, वाटर का। आप सिब्बी में चले जाएं, गर्मी है वहां पे, या मुल्तान में जाए, वहां पे गर्मी है, 37 से ज्यादा टेम्परेचर है ओवरऑल। तो हमने वो हमारी बॉडी ने 37 ही रखना है। क्यों रखना है, कैसे रखना है, किसका रोल है, वाटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये डिफरेंट दो हेडिंग्स हैं, इनको हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो यहां पे एक मैं लिख लेता हूं हीट कैपेसिटी, और एक क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसका रोल है बच्चों, वाटर का। सबसे पहले आप देखें हीट कैपेसिटी है क्या, फिर हम आते हैं वाटर की तरफ। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, चीजें बहुत क्लैरिफाई हमने करनी इंशाल्लाह। अच्छा, हीट कैपेसिटी ये है कि कोई भी चीज, मतलब वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, कोई भी चीज जिसका टेम्परेचर आप बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं, 1 सेल्सियस। मतलब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये है, इसका जो भी टेम्परेचर है इसको आप हीट करके इसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 है आप 16 कर दें, अगर 51 है 52 कर दें। तो किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर आपने 1 सेल्सियस बढ़ाना है, इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब हमारा कंसर्न किससे है, वाटर से। हम कहेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। अब मतलब मीडियम कौन सा, लिक्विड मीडियम। लेकिन हम ज्यादा वाटर नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ 1 ग्राम वाटर। बच्चों याद रखो, जब किसी 1 ग्राम की बात कर दी जाए, मतलब आपने अमाउंट स्पेसिफाइड कर दी है कि हमने 1 ग्राम चीज लेनी, हमने ज्यादा या कम नहीं लेनी, तो इसका मतलब फिर मैं कहूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक क्योंकि हमने 1 ग्राम लेना है। हीट कैपेसिटी हमने देख लिया है कि हमने टेम्परेचर को बढ़ाना है कितना, 1 सेल्सियस, ठीक है। और किसकी लेनी है हमने, वाटर की। चलिए जी, तो इसका मतलब अगर इन चीजों को मैं कंबाइन करूं तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह से बात है कि हमने 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है हमने, 1 सेल्सियस। मतलब हम टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं 1 सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो वाटर है, उस 1 ग्राम जो वाटर है उसका पहले टेम्परेचर था 15 सेल्सियस, मैं करना चाहता हूं 16 सेल्सियस। तो असल में आप कितना बढ़ा रहे हैं, 1 सेल्सियस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, हीट। आपको हीट देना पड़ेगी, ये वाली। जब आप हीट देंगे तो हीट जो आपने हीट दी है वो कितनी कैलोरीज हैं, वो है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी, इसको हम कहते हैं, इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, 1 कैलोरी। तो इसका मतलब 1 ग्राम, ध्यान सुनिएगा मेरी बातें, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 15 से 16 करने में, मतलब 1 सेल्सियस बढ़ाने में जितने कैलोरीज दिए हैं वो उसकी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वो कितनी है, वो 1 है। वो क्या बेटे, 1। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है कि भाई वाटर, जैसे मैं अभी हम ड्रा करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक बाउल है, इसके अंदर 1 ग्राम वाटर है जो आपने लिया है। और वाटर का फार्मूला क्या है, ओ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव। और बच्चे याद रखें, याद रखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहले शेल में 2, दूसरे में 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इसने इसने इस बॉन्ड बनाने में हेल्प शेयर कर लिया, एक इस बॉन्ड बनाने में शेयर कर लिया, बाकी कितने बच गए, 4। तो 4 इसके पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही पड़े हैं, ये देखें 4 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हुए हैं, क्योंकि 4 इसके पास फ्री मतलब इसके पास 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं क्या दोबारा से रिवाइज करता हूँ, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर हाइड्रोजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी साथ में, इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं। और बच्चों याद रखना ये अब मजीद बॉन्डिंग कर सकता है, जैसे बॉन्डिंग क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, आप क्या देख रहे हैं कि मैंने एक सेंट्रल वाटर का मॉलिक्यूल लिया, ये सेंटर में है, और इसके इर्द गिर्द 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब सब इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं जी, इसको ड्रा कर दी, ये क्या बन गई जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर से मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव था, ऑक्सीजन नेगेटिव था, दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो दरमियान में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह ये क्या बना देगी, इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या है, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर वाटर का एक मॉलिक्यूल मजीद 4 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। यहाँ पे ये एक वाटर का मॉलिक्यूल ये 4 के साथ बना रहा है, इसी तरह ये वाला मजीद 4 के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ये वाला मजीद 4 के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो अब जो वाटर है ना आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम वाटर है, हो सकता है उसके अंदर करोड़ों करोड़ों मॉलिक्यूल जिस तरह के हों, 1 ग्राम वाटर के अंदर करोड़ों वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 1 ग्राम वाटर के अंदर करोड़ों वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और हर वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। अब आपने क्या किया, आप 4 इसका वाटर का, फॉर एग्जाम्पल ये जो वाटर है ना, ये वाला इस बॉक्स के अंदर जो वाटर है, इस बीकर के अंदर जो वाटर है, इसका टेम्परेचर अभी 15 है, 15 सेल्सियस। आपने हीट दी, जब हीट दी तो मुझे यहां से कहानी सुने, आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसमें असल में पता क्या होता है, कि उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से आपस में कोलाइड करते हैं, जब कोलिजन करते हैं तो उसके रिजल्ट में टेम्परेचर बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाना है ना, तो उसके मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, कब करेंगे, जब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब आप यहां से हीट देंगे। आपने हीट दी, हीट देने से आपने इनको वाइब्रेट करवाना है, क्या करवाना है बेटे, वाइब्रेट। फॉर एग्जाम्पल ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, इसी तरह ये भी 4 के साथ गिरा हुआ है, मैंने आपको एक शो करवाया, असल में इसको आप लॉजिक देखें। अगर आपने इसकी वाइब्रेशन करवानी तो आपको सर फौरन आपके जहन में आएगी कि सर दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ा जाए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ा जाए, मतलब उसके 3 बॉन्ड के साथ में इसको फ्री किया जाए। जब इसको फ्री करेंगे ना, हम सारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तोड़ रहे, मैं कह रहा हूं कि जब इनके कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो वो ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल अब ये फ्री महसूस कर रहा है, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जब वाइब्रेशन करना शुरू करेगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जब वाइब्रेशन शुरू करेगा इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, तो क्या होगा कि इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो याद रखना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं, कि जब आप टेम्परेचर देते हैं, आपने टेम्परेचर दिया, फॉर एग्जांपल जो आपने टेम्परेचर दिया, ये दिया जी 1 कैलोरी आपने हीट प्रोवाइड की, 1 कैलोरी हीट आपने प्रोवाइड की, तो उससे रिजल्ट में क्या हुआ कि वाटर के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूटेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने से सारी की सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं टूट रही, मैं ये देखें, ये अभी तक मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तोड़ी हुई, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, वो फ्री महसूस कर रहे हैं, आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं। जब वाइब्रेशन करेंगे, वाइब्रेशन के रिजल्ट में क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो आपस में जब ज्यादा कोलाइड करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 16। अब मतलब अब टेम्परेचर 15 से हो गया है 16। तो
ये जो आपने हीट प्रोवाइड किया, ये जो हीट प्रोवाइड की है, ये बेसिकली इसने क्या किया, 15 से 16 टेम्परेचर किया। और कैसे किया, बॉन्ड को तोड़ के। सारे के सारे बॉन्ड तोड़े नहीं, सारे के सारे बॉन्ड नहीं तोड़े, ठीक है। दूसरी बात मजीद, तो इसका मतलब इस कोलाइड करेंगे, कोलिजन की वजह से टेम्परेचर क्या कर जाएगा, राइज। आपने सर हमें फायदा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा है? बच्चे आइए देखते हैं सर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा है। मैं आपसे कहता हूं कि वाटर, ये जो वाटर है ना, इसकी हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा है। मतलब आपने सिर्फ 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है और आपने 1 कैलोरी, याद रखो, 1 कैलोरी हीट आपने अब्सॉर्ब करवा दी। तो वाटर जो है बहुत ज्यादा हीट जज़ब करके उसने 1 कैलोरी पूरी हीट जज़ब की है और उसके रिजल्ट में सिर्फ थोड़ा सा टेम्परेचर को राइज किया है। कितना किया जी, 1 सेल्सियस किया, 15 से 16। तो इसका मतलब वाटर की हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा है। उसने बहुत ज्यादा हीट को अपने अंदर लिया है, फिर टेम्परेचर को 1 सेल्सियस इंक्रीज करवाया है। तो आइए सर देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब डेफिनेशन में आपने लिखना किस तरह से है, डेफिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी क्या है बेसिकली। फिर वाटर की तरफ आओ, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए आपने लिया 1 ग्राम, और लेने के लिए जो आपने टेम्परेचर जो है ना वो दिया है, वो 1 कैलोरी दी है। उसके रिजल्ट में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कितना, 15 से 16, मतलब 1 सेल्सियस बढ़ेगा। इस पूरे को अगर लिखा जाए तो वो आपकी हेडिंग लिखी हुई है, तो वो आपकी आगे डेफिनेशन। अब नेक्स्ट देखिए जरा, वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी, हमने देखा कि इसकी हीट कैपेसिटी है कितनी, वो है जी 1 सेल्सियस, सॉरी 1 कैलोरी, 1 कैलोरी के 1 कैलोरी इसकी हीट कैपेसिटी है। 1 कैलोरी जो है ना, हीट देने के बाद फिर उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ा है। तो अब आप कहेंगे सर इसका जिंदा चीजों में क्या फायदा है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। बुक में नहीं लिखी हुई, चाहे मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे कहता हूं, आप यहां से जाते हो किसी गर्म एरिया में, ठीक है। अब आप जब जाएंगे तो आप चाहते हैं कि हमारी बॉडी के, देखे ना, आप मुल्तान गए हैं या आप सिब्बी गए, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी जगह पे गए जहां 50 सेल्सियस जो है ना वो टेम्परेचर है। अब आपकी बॉडी के एंजाइम्स को काम करने के लिए 37 चाहिए, तो आप 38 39 जो है ना वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बॉडी के एंजाइम से तो काम कर रहे हैं। अगर 37 हो गया, 37 से अबव हो गया या कम हो गया, क्योंकि आप अब हॉट एरिया में गए हैं, तो अब हॉट एरिया में जाने से आपका अगर टेम्परेचर 37 से ज्यादा हो गया तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, आपके एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे। जैसे बुखार में होता है, बुखार में आपको भूख नहीं लगती, क्यों जी, आपके एंजाइम्स काम नहीं कर रहे, अमाइलेज काम नहीं कर रहा, आपका जो है ना वो पेप्सिन काम नहीं कर रहा। तो असल में क्या है, पता चला है हमें कि टेम्परेचर को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, आपने एंजाइम्स के टेम्परेचर को डिस्टर्ब नहीं करना। तो फिर वाटर वहां पे ये काम करता है। अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हर सेल में 70% वाटर रखा है, और वाटर वो क्या करता है, वो आने वाली पूरी की पूरी हीट को जज़ब करता है। ये वाली जो हीट एनवायरनमेंट से आ रही, उस हीट को जज़ब करेगा, और बहुत ज्यादा हीट जज़ब करने के बाद थोड़ी बहुत अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, थोड़ी सी वाइब्रेशन करके, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज करेगा, सिर्फ 1 सेल्सियस इंक्रीज होगा। तो आपने क्या देखा, वाटर एक स्टेबलाइजर के तौर पे काम कर रहा है। वाटर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। अगर ऐसा ना होता, अगर वाटर ना होता, तो जो आपका जो है ना वो हीट आ रही, मतलब टेम्परेचर आता, वो फौरन आके आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज कर देता। जब टेम्परेचर राइज करता तो उसके रिजल्ट में क्या होता कि आपके एंजाइम्स काम करना छोड़ जाते और इंसान स्टेबल ना रह सकता। तो हमने क्या देखा कि हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1 ग्राम दिया जाता है। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जिस हीट को ले, जितने कैलोरीज ले और उसके रिजल्ट में सिर्फ एक सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करे, वो उसकी क्या होती है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। और वाटर की ये काफी ज्यादा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अरे बच्चों, वेपोराइजेशन क्या होती है? वेपोराइजेशन ऐसा अमल है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जिसमें कोई वेपर्स, मतलब लिक्विड लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि इसी डायग्राम को अगर हम यूटिलाइज करें हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए, तो अगर आप हीट प्रोवाइड करें और हीट के रिजल्ट में सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, मैं ये नहीं कहा कि अब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी है, सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, तो ये मॉलिक्यूल अब बिल्कुल फ्री है। ये क्या करेगा, ये सरफेस से, सतह से ऊपर की तरफ वेपोराइज कर जाएगा। याद रखो, जब बॉन्डिंग थी था तो भी वो H2O ही, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो लिक्विड फेज में था। किसमें था? लिक्विड फेज में। जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटे हैं, अब ये है फिर भी H2O ही। ये याद रखना कि ये वाले बॉन्ड नहीं टूटते, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, ये तो बड़ा मजबूत है। टूटने ये वाले बॉन्ड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि वीक है, तो अब जब था इनके साथ अटैच था, तो इसके रिजल्ट में ये लिक्विड था। अब सारी की सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, क्योंकि अब आपने हीट ज्यादा प्रोवाइड की है। जब आपने हीट ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात,
अब आप इतनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे कि सारी की सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट के वो ऊपर की तरफ मूव कर जाए, सतह से छोड़ के चला जाए, तो तब उसको हम कहेंगे है तब भी वो H2O, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में। इसका मतलब आपने क्या किया, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, और हुआ कैसे कि तमाम के तमाम हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, और जो आपने हीट दी, मतलब अब आपने जो हीट दी है वो क्या कहलाती है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो याद रखिएगा, हीट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कम होती है, ये क्या होती है, कम। और क्योंकि उसमें और उसके रिजल्ट में बॉन्ड भी थोड़ी टूटते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी थोड़े टूटते हैं, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होती है, जिसके रिजल्ट में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन इसके रिजल्ट में, हीट ऑफ वेपोराइजेशन में, तमाम के तमाम बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, और तमाम के तमाम बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट भी ज्यादा चाहिए। और वो हीट कितनी चाहिए कि अगर आपके पास 1 ग्राम के लिए आपने हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी थी, 1, लेकिन अगर आपने हीट ऑफ वेपोराइजेशन करवानी है तो आपके 1 ग्राम के लिए 574 कैलोरीज चाहिए। याद रखना, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम के लिए एक है, 1 कैलोरी, बट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए जहां पे आपने सारे के सारे बॉन्ड्स को तोड़ना है और इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है, वो 1 से लेके कितनी होगी जी, 574, मतलब 574 कैलोरीज आपको चाहिए 1 ग्राम वाटर के लिए। आप कहेंगे सर इसका भी कोई फायदा है, तो बच्चों डेफिनेटली है। मतलब अगर थोड़ा सा टेम्परेचर में इंक्रीज है ना, तो हीट कैपेसिटी की वजह से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा टेम्परेचर में इंक्रीज है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है, ये देखें जी, अब बाहर से आपकी फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, तो इसमें यहां से बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या करेगा, वो सारी सारी बॉन्डिंग को तोड़ेगा और वेपर्स में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब अब हीट ऑफ वेपराइजेशन हेल्पफुल होगी। अब ये देखते हैं ये कहां पे इस्तेमाल होगी। तो डेफिनेशन क्या है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हीट है जिससे कोई चीज लिक्विड से कन्वर्ट होकर गैस में आ जाए, और अगर वाटर की बात की जाए तो वो 1 ग्राम वाटर के लिए कितनी है, 574 कैलोरीज। तो इसकी वैल्यू हमने देख ली कि वो कितनी है, 574 कैलोरीज फॉर द 1 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं जी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या है जी, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। हम एक प्लांट की एग्जांपल लेंगे, एक एनिमल्स की एग्जांपल लेंगे, ठीक है। प्लांट की बात की जाए तो मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, वो बहुत गर्म एरिया में लगा हुआ है, ठीक है। या आप ऐसे करें कि गर्मियों के दिनों में, गर्मियों जब जून जुलाई के मंथ होते हैं, उन डेज में एक प्लांट जिसको बहुत ज्यादा हीट आ रही है, तो पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे, बट वो हीट है ज्यादा, तो फिर इस हीट के रिजल्ट में क्या होगी, वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन के रिजल्ट में वो सारी की सारी हीट को जज़ब कर लेंगे वेपोराइजेशन के रिजल्ट में, और उसके रिजल्ट में वाटर को लॉस कर देंगे, क्योंकि अब वाटर जो है ना लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो गए। तो याद रखो, इसी तरह जो है ना वेपोरेशन कूलिंग करती है। तो हमने देखा वेपर्स बनना क्या करता है, कूलिंग। और ये केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन है कि वेपोराइजेशन काज कूलिंग जस्टिफाई। क्या होता है जी, जब ये वेपर्स बन के उड़ जाएगा, तो ये अगर आपका सिस्टम है, मतलब आपका ये प्लांट है, आपका ये इन्वायरमेंट है जो सराउंडिंग है, जो क्या है सराउंडिंग, तो जब यहां से ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे जाएगा, तो सारी की सारी हीट यहां से लेके चला जाएगा, मैक्सिमम हीट यहां से लेके ऊपर चला जाएगा, तो इस सिस्टम की हीट कम हो जाएगी। तो बाहर से सराउंडिंग से हीट इसके अंदर जाएगी, तो उसके जब हीट अंदर जाएगी, तो अब ये इस जगह पे क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमें ठंडक फील होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ कि आप रनिंग कर रहे हैं, जब आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग के रिजल्ट में आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। पसीने के रिजल्ट असल में वो क्या हो रहा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, और इस हीट को स्टेबलाइज कैसे किया जाता है कि फौरन ही वाटर क्या करता है, वेपोराइज हो जाता है। वेपोराइजेशन के रिजल्ट में सारी की सारी जो पसीने वाली हीट है उसको जज़ब की जाती है। मतलब आपकी जो भी मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हीट थी, उसको जज़ब किया पानी ने, और पानी ने जज़ब करके वेपोराइज हो गया। वेपोराइज होगा मतलब क्या है कि वो पसीने की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो गया, तो उसके रिजल्ट में बाद में आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो हमने देखा कि किस तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो या हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो, दोनों हेल्पफुल हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने में। और आपने याद रखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत कम ही जो है ना वो कैलोरीज में हीट को जज़ब करती है। लेकिन हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए अगर मेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है ना वो हीट जो है ना आपको जज़ब करना पड़ रही है, तो फिर हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। अच्छा बेटे, एक और पॉइंट देख लें, हीट रेगुलेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जो है ना वो रोल हीट रेगुलेशन में भी है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने जो डाइजेशन के रिजल्ट में ग्लूकोज बना, अब ग्लूकोज हर सेल के पास जाएगा। अब चूंकि ग्लूकोज हर सेल के पास चला गया, तो ग्लूकोज की अब क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। क्या होनी बेटा, ऑक्सीडेशन, जिसके रिजल्ट में आप एटीपी बनाते हैं, मतलब ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल। तो ये सारा काम जब होना है, उसके रिजल्ट में क्या बननी, एटीपी।
और उससे रिजल्ट में हीट रिलीज होती है। वो जो हीट है वो हम देंगे वाटर को और वाटर वेपोराइज कर जाएगा। वाटर क्या कर जाएगा? वेपोराइज। इसीलिए खाना खाने के बाद कहता है पसीना आता है, गर्मी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो हीट प्रोड्यूस हुई है ऑक्सीडेशन के बाद, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन के बाद जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो सारी की सारी हीट हमने किसको दी? वाटर को, और वाटर ने वेपोराइजेशन की। जैसे ही वाटर वेपोराइजेशन करेगा इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो मेंटेन रहेगा। तो हमने देखा वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है किसमें? टेम्परेचर के मेंटेनेंस में। नेक्स्ट देखते हैं जी, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है जी, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि वाटर आयोनाइज भी होता है। मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल H2O है, H2O। अब अगर हम H2O के जैसे HOH, अगर हम यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें तो ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा, ये वाला इसके ऊपर, तो इसका मतलब इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। आप कहेंगे सर वाटर करता होगा आयनाइजेशन, मतलब वो आयंस में टूटता है, बट इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी के अंदर? बच्चों याद रखना, ये बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन जो आयन है ना ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर आपने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा हो, उस 11 चैप्टर में आपने पढ़ा है कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस में आपने क्या देखा कि जैसे ये जी स्कीम है ना, ये वाली ये जी स्कीम है, तो यहाँ ये वाली क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है जी? एटीपी बनाने वाला एंजाइम, एटीपी सिंथेज एंजाइम। ये वाला एंजाइम एटीपी बना रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखो तो यहाँ पर क्या बनती है? एटीपी। और एटीपी बनाने में इस एंजाइम का रोल है। और बेटा ये एंजाइम तब काम करेगा अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाती है ज्यादा, तो ये हाइड्रोजन आयन बाद में मूव करते हैं ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ। मतलब यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। जब वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और उसी एनर्जी को कौन यूज करेगा? ये एंजाइम। और क्या बनाएगा? एटीपी। तो इसका मतलब प्लांट्स में देखा जाए तो एटीपी सिंथेसिस में किसका रोल है? हाइड्रोजन आयंस का। क्योंकि हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? वो बेसिकली याद रखो, हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? तो वो एटीपी बनाने वाले एंजाइम की हेल्प करते हैं। क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे तो उसके रिजल्ट में क्या है? वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और इसी एनर्जी को एटीपी बनाने वाला एंजाइम यूज करेगा, और उसके रिजल्ट में हमारे पास एटीपी बन जाएगी। तो हमने देखा किस तरह हाइड्रोजन आयन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका और रोल भी है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके बॉडी के, आपके सेल के साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स किसी खास पीएच पे काम करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 में देखना है कि वो किसी खास पीएच पे काम करते हैं, और उनकी पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए। और पीएच किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो अगर किसी जगह पे पीएच जो है ना वो ज्यादा है, एंजाइम उस पीएच पे काम नहीं करना चाहता, तो वाटर टूट के फौरन क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जैसे ही ज्यादा होंगे पीएच कम हो जाएगी, और एंजाइम को कम ही पीएच चाहिए थी, तो इसका मतलब क्या है कि पीएच को मेंटेन करने में भी रोल किसका है? वाटर। बुक के अंदर वाली लाइन हेडिंग्स में ये है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब हाइड्रोजन जो है ना, वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होता है। ये दोबारा से फिर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन दोबारा से फिर जो है ना वाटर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, प्रोटेक्शन। ये सिंपल है जी, वाटर हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी दो चीजें रब करें, इस तरह रब करें, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा उनमें से आवाज आना शुरू हो जाएगी, जैसे दरवाजों में से आवाज आती है। तो इसका मतलब रबिंग वाली चीज में से फ्रिक्शन की वजह से आवाज आना शुरू हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम करने के लिए ग्रीस वगैरह लगाते हैं, जो मुख्तलिफ चीजें लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कभी नोटिस किया कि जब से हम पैदा हुए कि हमारी आंखें तब से ऐसे ऐसे जो है ना वो कर रही हैं, ठीक है, झपक रही हैं, तो कभी भी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह ताला ने वाटर की, आंसुओं के फॉर्म में वाटर रखा हुआ है। वो वाटर क्या करता है? उस रबिंग को काम करता है। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन से बचा रहा है। इसके अलावा और आप देखें, हमारा हार्ट है, हार्ट के इर्द गिर्द जो है ना वो पेरिकार्डियम कैविटी है, उस कैविटी में देखा जाए तो वाटर है। तो जब हार्ट पंप करता है ऐसे ऐसे ऐसे, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, तो कभी भी फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि इर्द गिर्द वाटर पड़ा हुआ। इसी तरह और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे ब्रेन है, ब्रेन के इर्द गिर्द भी वाटर है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं? वो अब्रेसिव लॉस, मतलब किसी भी फ्रिक्शन से बचाते हैं या उसके किसी भी खिंचाव से बचाते हैं। तो हमने देखा ये वाटर जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाटर बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह बेटा अगर किसी को कोई सवाल समझ ना आए वो कमेंट्स में लाजमी पूछ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।